हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मंजरी एंड ये हमारा फोर्थ लेसन है ऑफ द सीरीज़ हाउ टू क्रोशे फॉर बिगिनर्स। और इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ डबल क्रोशे। डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले के लेसन्स में हमने सीखा था कि स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं, चेन स्टिच, सिंगल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल ऐड द लिंक इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन और आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो अर्लियर वी हैव मेड सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड नाउ इन दिस लेसन हम सीखेंगे डबल क्रोशे बनाना। तो जो डबल क्रोशे है दैट स्टिच इज लॉन्गर देन हाफ डबल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे इज लॉन्गर देन सिंगल क्रोशे। सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो भी आप बनाना शुरू करोगे तो उसमें डबल क्रोशे यूज़ होता है। आई पर्सनली प्रेफर डबल क्रोशे जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बनाती हूँ, क्योंकि डबल क्रोशे का फिनिश बहुत ही अच्छा आता है एंड आई पर्सनली लाइक डबल क्रोशे स्टिच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू मेक एनी स्टिच या टू मेक एनी प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद स्लिप नॉट। अगेन अगर आपको नहीं पता है कि स्लिप नॉट कैसे बनता है या फाउंडेशन चेन्स कैसे बनती हैं, तो यू कैन रेफर माई प्रीवियस लेसन्स। सो आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप नॉट एंड स्लिप नॉट बनाने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई फाउंडेशन चेन्स। सो आई विल मेक 10 फाउंडेशन चेन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 चेन स्टिचेस हैं जो कि मेरी फाउंडेशन स्टिचेस। सो आफ्टर वी हैव आवर फाउंडेशन चेन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग डबल क्रोशे स्टिचेस। अब जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में किया था कि कोई भी स्टिच बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट चेन स्किप करते हैं, जो कि हुक से मेरी फर्स्ट चेन होगी, तो इसको मैं स्किप करूँगी और अपने सेकंड चेन स्टिच से मैं डबल क्रोशे करना स्टार्ट करूँगी। तो अगेन टू मेक अ डबल क्रोशे, सबसे पहले मेरे पास हुक पे ऑलरेडी एक लूप है। अब मैं इस पे यार्न को रैप करूँगी क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा लूप चाहिए, जस्ट लाइक हाफ डबल क्रोशे जहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा लूप होता है, डबल क्रोशे में भी मुझे सेम करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी हुक पे एक लूप है, आई एम गोइंग टू यार्न ओवर, तो ये दूसरा लूप आ गया। फिर मैं पहली चेन स्टिच को स्किप करके सेकेंड चेन स्टिच के मिड में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक। और सिमिलरली जैसे कि हमने हाफ डबल क्रोशे में किया था कि हुक इंसर्ट करने के बाद मैं इस यार्न को इस चेन स्टिच से बाहर पुल करूँगी एंड देन आई विल हैव 3 लूप्स। नाउ इन हाफ डबल क्रोशे हम क्या करते थे कि अब यार्न को पुल करके हम तीनों लूप से बाहर ले आएंगे, बट फॉर डबल क्रोशे मैं इस यार्न को पुल करके सिर्फ पहले 2 लूप से ही इस यार्न को बाहर पुल करूँगी। ओके, फिर से आई कैन शो यू दैट मेरे पास 3 लूप्स हैं। ओके, मैं यार्न को पुल करके सिर्फ पहले 2 लूप से ही यार्न को बाहर पुल करूँगी और उसको पुल करने के बाद मेरे पास अगेन आई विल हैव 2 लूप्स। अब मैं फिर से यार्न ओवर करूँगी, फिर से मैं अपने हुक पे यार्न को रैप करूँगी और अब इन दोनों लूप से मैं यार्न को बाहर निकाल लूँगी। तो ये है हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच। अगेन हमारे पास हुक पे लूप है, वी आर गोइंग टू यार्न ओवर। मुझे दूसरा लूप चाहिए तो मैंने उसके लिए हुक पे यार्न को रैप किया। फिर अपने नेक्स्ट स्टिच के मिडिल में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक और यहाँ से मैं अगेन यार्न को बाहर पुल करूँगी। सो नाउ आई हैव 3 लूप्स, बट मैं यार्न ओवर करके सिर्फ इसको पहले 2 लूप से ही बाहर ड्रॉ करूँगी एंड देन अगेन मैं यार्न ओवर करके बाकी के 2 लूप से बाहर यार्न को ड्रॉ कर लूँगी।
So now I have 2 half double crochets. Okay, if you notice ये two double crochets, and now if you notice ये double crochet is slightly bigger than half double crochets. So again हमारे पास hook पे loop है. I'm going to yarn over. अपने next stitch के middle में I'm going to insert my hook. यहाँ से मैं yarn को बाहर पुल करूँगी, फिर मैं yarn को सिर्फ पहले 2 स्टिच से बाहर पुल करूँगी, एंड देन अगेन मैं yarn को रैप करके बाकी के 2 स्टिच से बाहर रैप करूँगी. सो दिस इज माय थर्ड डबल क्रोशे. अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप. जब सारे ही चेन स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. तो अगेन मेरे पास हुक पे लूप है, मैं हुक पे यार्न रैप करूँगी, फिर नेक्स्ट स्टिच के मिड में मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, यहाँ से यार्न इस स्टिच से बाहर ड्रॉ करूँगी, एंड आई शुड हैव 3 लूप्स ऑन माय हुक. अब मैं पहले 2 लूप से यार्न को बाहर करूँगी, फिर बाकी की 2 लूप से यार्न ड्रॉ करके इसको बाहर ले आऊँगी. Okay, we have now 4 double crochets. So this is also very simple stitch. थोड़ा हाफ डबल क्रोशे के सिमिलर है ये स्टिच, बट इसमें बस डिफरेंस ये है कि हाफ डबल क्रोशे में जब हम यार्न को बाहर लाते हैं तो हम तीनों लूप से बाहर ड्रॉ करते हैं हाफ डबल क्रोशे में, बट इन डबल क्रोशे हम पहले 2 लूप से बाहर ड्रॉ करते हैं, फिर से यार्न को रैप करके बाकी के 2 लूप से बाहर ड्रॉ करते हैं. सो दैट इज़ वाई ये स्टिच थोड़ी लंबी बनती है एज कम्पेयर टू हाफ डबल क्रोशे. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप. ओके, मेरे पास हुक पे लूप है, आई एम गोइंग टू यार्न ओवर, स्टिच के मिडल में इंसर्ट किया हुक, वहाँ से यार्न को बाहर लेके आए, फिर हम यार्न ओवर करके पहले 2 स्टिच से बाहर लाएंगे, एंड देन विल अगेन यार्न ओवर एंड बाकी के 2 स्टिच से बाहर ले आएंगे. एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट टिल द एंड. ओके, सो हम अपने फर्स्ट रो के एंड पे आ गए हैं. इसके बाद आई डू नॉट हैव एनी चेन स्टिच लेफ्ट. सो जब हम अपने फर्स्ट राउंड के एंड पे आ जाते हैं तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू चेन 1 एंड वी विल टर्न आवर वर्क. नाउ सिमिलर टू हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे जो हमने अपने प्रीवियस लेसन में सीखा था कि अपना वर्क टर्न करने के बाद अब जब हम सेकेंड राउंड के लिए डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे तो हम अपनी पहली चेन स्टिच जो हमने अभी बनाई थी वी आर गोइंग टू स्किप दैट, और उसके बाद जो हमारा लास्ट ये डबल क्रोशे था इसमें हम अपना डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे. एंड अगेन हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, बट इस बार हम अपने अपने स्टिच के मिडिल में हुक को इंसर्ट नहीं करेंगे, बट हम इस पूरे स्टिच को ही अपने हुक पे लाएंगे. ओके, सो अगेन विल फॉलो दी सेम स्टेप्स. एक लूप मेरे पास है हुक पे, देन आई एम गोइंग टू यार्न ओवर और चेन के स्टिच स्किप करके इस जो मेरी पहली डबल क्रोशे स्टिच है इसके वी को, इस पूरे वी स्टिच को ही मैं अपने हुक पे लाऊंगी और यहाँ से मैं यार्न ड्रॉ करूँगी. ओके, ड्रॉ करने के बाद अगेन मेरे पास 3 लूप्स हैं अपने हुक पे, तो मैं यार्न को ड्रॉ करूँगी सिर्फ पहले 2 लूप से. अगेन मेरे पास 2 लूप्स हैं, फिर से मैं यार्न को रैप करके इन दोनों लूप से बाहर निकाल लूँगी. तो ये मेरी सेकेंड राउंड की फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच हो गई. ओके, वी आर गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप. मेरे पास एक लूप है हुक पे, आई एम गोइंग टू यार्न ओवर, फिर मेरा जो नेक्स्ट ये वी है, नेक्स्ट जो मेरी स्टिच है मैं इस वी स्टिच को ही पूरा हुक पे ले आऊँगी, इस पर अपना हुक इंसर्ट करके
यहाँ से yarn को बाहर पुल करके अगेन आई हैव 3 लूप्स। पहले मैं फर्स्ट 2 लूप से इसको बाहर निकाल लूँगी एंड देन आई विल रन ओवर और बाकी के 2 लूप से भी बाहर निकालूंगी। तो दिस विल बी माय सेकेंड डबल क्रोशे फॉर सेकेंड राउंड। सिमिलरली इसी सेम पैटर्न पे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू until the last stitch for this round. Okay, we have a loop on our hook। फिर हम yarn over करेंगे अपने स्टिच पे अपना हुक इंसर्ट करने के बाद यहाँ से yarn को बाहर निकालेंगे। We should have 3 loops। इन 3 loops में से पहले हम yarn को पहले 2 लूप से बाहर निकालेंगे एंड देन yarn को हम बाकी के 2 लूप से बाहर निकालेंगे। So the stitch is very easy, similar to half double crochet, and yes, this is our double crochets। I should have 9 double crochets here। Why 9 double crochets? Again because हमने फाउंडेशन चेन्स तो 10 बनाई थी, बट क्योंकि हम जब स्टिच बनाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहली स्टिच स्किप करी थी हमने, तो इसलिए वी शुड हैव 9 डबल क्रोशेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। So this was our 4th lesson on how to make a double crochet। Double crochet बनाना is very easy and it is somewhat similar to half double crochet, but the only difference is कि half double crochet में हम तीनों loops से ही अपने yarn को pull करते हैं, but in double crochet हम पहले first 2 loop से pull करते हैं and then second 2 loop से pull करते हैं। And you can also see कि ये जो stitch है this is slightly longer than half double crochet। So okay guys, that was all about this lesson। अगर आपको पसंद आया तो इसे like, share and subscribe करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग।